नमस्कार साथियों। शायद आप आज 1 बजे मुझे देख रहे होंगे और 1 बजे देख के मुझे ऐसा सोच रहे होंगे कि आज ये मास्टर साहब 1 बजे कैसे आ गए। ठीक है ना। तो 1 बजे आज ऐसे आने का ये सिला है कि मैं अब एसएससी सीजीएल मैंने सोचा कि 1 बजे हम लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। और 1 बजे एसएससी सीजीएल मिलने का एक सबसे बड़ा जरूरी कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि मैं जितने रीजनिंग के क्वेश्चन या मैं एसएससी सीजीएल में अगर आज घुस रहा हूं तो मैंने अभी तक ना कोई प्रमोशन किया है, ना मैंने किसी को बताया है, ना अभी ये बात किसी को पता है कि अतुल अवस्थी सुबह दोपहर 1 बजे सीजीएल शुरू कर रहे हैं। मैं साइलेंट 7 डेज स्टडी अभी लेकर चलूंगा, साइलेंट आराम से। 1 बजे किसी को कुछ पता नहीं होगा, 100 बच्चा आएगा, 50 बच्चा आएगा, 10 बच्चा आएगा, ये सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे। फिर मेरा एक ट्रीजर लॉन्च होगा और मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि जब दोपहर 1 बजे हम लोग सीजीएल को लेकर जुड़ेंगे तो हम लोग क्यों 1 बजे हमें जोड़ना चाहिए। हम एसएससी सीजीएल में अगर 50 नंबर की रीजनिंग है तो हम 48.5 नंबर भी कल्पना नहीं करेंगे, हम 50 में 50 की कल्पना करके चलेंगे। और ये मैं क्यों कहूंगा ये आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। आज कई लोग मुझे इस समय देख के ये होंगे कि सर आप 1 बजे एसएससी सीजीएल के साथ अचानक, ना कोई ट्रीजर ना कोई मुझे तो कल के शाम की क्लास में भी आपने नहीं बताया कि 1 बजे क्लास लूंगा। मैंने किसी को कुछ ये नहीं बोला था कि मैं एसएससी सीजीएल शुरू करूंगा, लेकिन 1 बजे मुझे ऐसा लगा कि दोपहर में आप सब शांति से मुझे सुन सकते हैं और फिर 2 से लेकर 4 बजे तक आप आराम करेंगे। 4 बजे से आपकी जीएस शुरू हो जाएगी। तो 1 बजे का टाइम बहुत सही है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को चलना चाहिए? हाँ, अभी नहीं, अभिनंदन सर की क्लास का टाइम शेड्यूल अगर वो मेरे ख्याल से इस समय लेते थे, कितने बजे मुझे अभिनंदन सर की क्लास का टाइम नहीं पता, लेकिन वो पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि उनकी क्लास नहीं चलेगी। लेकिन अब 1 बजे रीजनिंग की क्लास का शेड्यूल मैंने किया है जो आप लोगों को रोज इस समय देखने को मिलेगा। और अभिनंदन सर की क्लास हो सकता है, क्योंकि अभिनंदन सर के थोड़ा सा मेडिकल इशू बहुत ज्यादा हो जाता है उनके परिवार की तरफ से, वो बेचारे बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने अपना टाइम शेड्यूल चेंज किया हो। क्योंकि कल ही मुझे ये पता चला कि अतुल सर आप सीजीएल पढ़ा दीजिए। मैंने कहा सुबह 11 बजे रेलवे पढ़ा रहा हूँ, शाम को 6 बजे एमटीएस पढ़ा रहा हूँ, रात 9 बजे री एग्जाम यूपीएसआई कांस्टेबल और एसएससी जीडी की हिंदी पढ़ानी है। 3 यूट्यूब लेने के बाद इतने बच्चों का मेरे पास पर्सनल डीएम आया मेरे इंस्टाग्राम पे कि सर सीजीएल में चलिए ना, तो तबाही मचाते हैं, आप मुझे टफ टफ सिटिंग अरेंजमेंट कराइएगा, जो टफ टफ ये डिस्टेंस डायरेक्शन के सवाल हैं अगर आप ये सब कराइए तो हमारा वर्ड बेस्ड रीजनिंग अलग कर दीजिए, नंबर बेस्ड रीजनिंग अलग कर दीजिए, लॉजिकल रीजनिंग अलग कर दीजिए, मतलब रीजनिंग का मेरा 50 नंबर सॉर्टेड कर दीजिए प्री और मेंस में, तो सर मैं मजा आ जाएगा। तो अभी मैं किसी को ये बता नहीं रहा हूं कि मेरा रोज दोपहर 1 बजे चलेगा, अभी मैं साइलेंट स्टडी लेकर चलूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक चीज जिंदगी में अतुल अवस्थी की हमेशा याद रखना कि वक्त का खास होना जरूरी नहीं होता। वक्त का खास होना जरूरी नहीं होता, खास के लिए वक्त होना जरूरी होता है। अगर आपने एसएससी सीजीएल को अपनी जिंदगी में इतना खास बनाया है कि मास्टर साहब मेरा सिलेक्शन होना ही होना है, तो रीजनिंग तुम एक बार मेरे भरोसे छोड़ दो। मैं तुमको बताता हूं कि तुम प्रीवियस ईयर पेपर में मैं तुमको डेट डाल के शिफ्ट वाइज तुमको क्वेश्चन दिखाऊंगा और प्रूफ करूंगा कि अगर तुम ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करते तो तुम्हारा सीजीएल में 50 में 50 100%। जिन बच्चों का आता है वो अगर रोज, जिनको आती है रीजनिंग, वो रोज 1 घंटा बिना प्रैक्टिस के अगर सुबह मुझे दोपहर 1 बजे सुन लेंगे तो शायद उनको जरूरत नहीं पड़ेगी सेल्फ स्टडी की, रीजनिंग की। वो मैथ और जीएस में ही, अगर इंग्लिश में अपना 3 सब्जेक्ट में फोकस रहेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और जिनको लगता है कि नहीं सर मुझे रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करनी है, मुझे प्रैक्टिस सेट दीजिए, तो उसका पीडीएफ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, उसका कोई चार्ज, कोई पैसा आपको नहीं देना। और प्योर प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल जितना पेपर हुआ है उन सबका शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको दूंगा। ठीक है ना। तो चलो फिर आज शुरू करते हैं, आज देखते हैं क्या है। और मैं बाकी सेक्शन के बारे में नहीं जानता कि आप जीएस कैसे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ रहे हैं, मैथ कैसे पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानता हूं कि इस 60 मिनट में 15 मिनट अतुल अवस्थी का है। 15 चौको 60, यानी 15 मिनट अतुल अवस्थी का है। 50 नंबर दिलवाने हैं और आपको मैं आज एकदम बेसिक क्वेश्चन लगा के चलूंगा। अगर उन बेसिक्स का भी आपने जवाब दे दिया तो ये मैं मान लूंगा कि रीजनिंग कम से कम आप छूने की हैसियत रखते हैं। जो मैथ्स का महापंडित है वो भी मुझे इस समय सुन रहा होगा और सारे लोग मुझे हर तरीके से सुन रहे होंगे। और मैं आपको एक ओपन चैलेंज देता हूं कि अगर आप इससे आगे अगर एक सिंगल क्वेश्चन पूरे रीजनिंग में निकाल देंगे तो आप जो कह देंगे सर हार जाऊंगा।
आपको मैं एक एक टॉपिक क्लोज कराऊंगा। जजमेंट का क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए? बोले सर आप जजमेंट चाहे जैसा खोल के दे दीजिए, मेरा हर तरीके का सवाल अब हो जाता है जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करके ये मैं आपको प्रूव करवाऊंगा। ब्लड रिलेशन मैं कहूंगा कि आप ब्लड रिलेशन का जहां से क्वेश्चन खोज के ला सकते हैं, आपके अंदर जितना गूदा है, जितनी महंगी से महंगी किताब, जितनी बड़ी से बड़ी किताब से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, करो। अगर एक भी क्वेश्चन तुमको ऐसा लगे कि सर मेरा 40 सेकंड से ज्यादा लग गया, सर मुझे 70 सेकंड से ज्यादा लग गया, मतलब 1 मिनट 60 सेकंड के अंदर हमें निपटा देना, चाहे कोडिंग ब्लड रिलेशन हो, चाहे पजल ब्लड रिलेशन हो, चाहे इंडिकेटिंग फॉर्म ब्लड रिलेशन, ठीक। ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, विजुअल मेमोरी हो, फिगर क्लासिफिकेशन हो, अर्थमेटिकल रीजनिंग, तो बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं कि महाराज मुझे अर्थमेटिकल रीजनिंग में समझ भी नहीं आता कि नंबर के साथ 25 को कब 5 दूना 10 कर दिया, 25 को कब 3 कर दिया। मैं तुमको प्रूफ करूंगा कि ऐसा होता है, तो कब होता है? तुम कहोगे अच्छा हाँ ऐसा होगा, तो जरूर ऐसा हो जाएगा। मैं आपको ये दिखाऊंगा नंबर में कब कब परिवर्तन होते हैं। ऑब्जर्वेशन हो या डिटर्मिनेशन हो, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो, या फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो, सिलोगिज्म के सवाल हो, नॉन वर्बल सीरीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो। कोडिंग डिकोडिंग में आज तक लोग कहते हैं कि सर ये सवाल चल जाए तो चाइना समान है, ना चले तो, वो सुने हो ना कि चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो मैं आप लोगों को, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो चलो फिर, अभी मैंने ये किसी को ये नहीं बताया है कि मैं कब कब किस किस तरीके के सवाल कराऊंगा। तो चले फिर हम शुरू करते हैं आज का पहले सवाल से। और रोज मैं आपसे जुड़ूंगा, एक इंट्रोडक्शन क्लास है आज, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक इंट्रोडक्शन क्लास है जो रोज इस तरीके से आपकी चलेगी, ठीक है ना। ये आज का पहला सवाल है, जल्दी से शुरू हो जाओ। मैं एक बार अपने पास आपका कमेंट भी चला लेता हूं, कम से कम आपका कमेंट मेरे पास शो भी होता रहे। आपके पास ये टाइमर है, कहां गया? चलता है भाई टाइमर, ये रहा टाइमर। अब आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आप एक बार मुझे ये बता दीजिएगा कि आप इस बात के लिए रेडी हैं कि नहीं। आ जाए समझ में तो मुझे बताइएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे कतई मत बताइएगा, ठीक है। कहां गया? ये रहा, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, बात समझ में आए तो मुझे बताइएगा। इधर आ जाओ। नहीं आता सीरीज, कोई बात नहीं, हमसे नहीं हो रहा है, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप इस तरीके की सीरीज देखते हो, ठीक है ना, आप इस तरीके की सीरीज देखते हो, और अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा इन दोनों का अगर मैं गैप निकालता हूं तो मुझे +1 आता है, मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा। मैं अगर इन दोनों का गैप निकालता हूं तो मुझे +4 यानी 4 2 6 होता है। मैं इन दोनों का गैप निकालता हूं +9 होगा। तो यहां से आपको कुछ धुंधला धुंधला समझ में आ रहा है, कुछ आपको धुंधला धुंधला समझ में आ रहा है कि अगर 1 और 2 है तो हम ये कह सकते हैं ये 1 का स्क्वायर का गैप है, ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पर +16 कर दूं, यानी अगर मैं +4 का स्क्वायर कर दूं तो 16 यानी 6 5 11, जो कुछ भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। यानी यूनिट डिजिट 1 वाला ऑप्शन केवल एक ही है, चौथा, यानी मेरा 31 बिल्कुल सही जवाब। मुझे लगता है कि आपको ये सवाल अगर आप मुझसे ये कहते हैं सर इट्स जस्ट 30 सेकंड फॉर मी, तो शायद हम दोनों ने बहुत सही किया है। बोलो हाँ या ना। चलो आगे चलते हैं। रोज शाम को दोपहर में 1 बजे हम लोग सीजीएल पढ़ेंगे, और सीजीएल में आज मैंने बहुत बेसिक सवाल बताए हैं। आप में से कितने लोग इसे 20-20 सेकंड में, 30-30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो कल से जब मैं सिटिंग अरेंजमेंट डालूंगा, कोडेड ब्लड रिलेशन डालूंगा, कुछ थोड़ा टफ डालूंगा, तो आप माइंड सेटअप करके रखिएगा कि मुझे चौचक रिवीजन करना है, रीजनिंग रिवीजन, ठीक है ना। चलो अभी इसका आंसर बताओ क्या होगा भैया। खुश? अभी आपको इसका कहीं प्रमोशन नहीं दिखा होगा, कोई ट्रीजर नहीं दिखा होगा कि मैंने इतनी बजे शुरू किया। देखो जब भी ये सवाल आता है इसको हमेशा ड्रॉ किया करो। कैसे? 72 व्यक्तियों की पंक्ति में, यानी जो टोटल नंबर है इसको ऐसे लिखो। देखो ये अपने आप विजुअल हो जाएगा कि हाँ सर ये आपने सही कहा। टोटल नंबर कितना है? 72। दिव्या जो है, ये जो दिव्या है वो लेफ्ट हैंड साइड से 15 है, तो पूछ रहा है दाहिने छोर से दिव्या की रैंक क्या होगी। मैंने आप लोगों को ये सिखाया कैसे है कि अगर आपको टोटल नंबर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड से दिया है, तो कम से कम ये तो बेसिक सवाल है ना। कहां गया? ये तो बेसिक सवाल है ना। तो अगर ये दोनों सेम है, यहां पे डी सेम है, तो ये जो आप फॉर्मूला लगाते हो, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि सर मुझे फॉर्मूले तो सारे पता है, लेकिन जब बेसिक क्वेश्चन पूछता है तो मैं ये भूल जाता हूं कि कौन सा सवाल, कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा। जब पूरे प्रश्न में केवल एक ही व्यक्ति का नाम दिया गया, यहां दिव्या के सिवा किसी दूसरे की चर्चा ही नहीं हो रही है, तो मैं टोटल नंबर की जगह 72 लिखूंगा, यहां 15 लिखूंगा, यहां +R लिखूंगा, यहां -1 लिखूंगा, और मैं आराम से यहां पर 14 माइनस कर दूंगा और यहां पर R आ जाएगा। और अगर इसमें 12 माइनस करूंगा
तो 8 4 12 होता है, यानी 58 विल बी द राइट आंसर। 58 विल बी द राइट आंसर। आप सहमत होंगे मेरी बात से? अब बताओ, पता नहीं लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं सीजीएल पढ़ा रहा हूं, अभी भी इसमें लोग 57 जवाब दे रहे हैं, 60 जवाब दे रहे हैं, तो मैं नहीं जानता कि सही है या नहीं। अब आप लोग मुझे बताइए कि आंसर किसका सही है किसका गलत। 57 किसका आया तो भगवान जाने भाई किसका क्या जवाब आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब आपके पास ये सीलॉग है आज, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पूरे इजी सवाल है, इजी सवाल है। तो आप मुझे जल्दी से 20-20 सेकंड में जवाब दे दो, तो हम ये मान ले कि हाँ तुम्हें, और 20 सेकंड में नहीं हो रहा है तो चुपचाप मुंह बंद कर लेना। जब मैं कल पजल कराऊंगा, सिटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा, तो बेटा उसमें भी टाइम लिमिट चलाऊंगा, ठीक है ना। अब जल्दी से सोचो सीलॉग क्या होगा। गलत नहीं होना चाहिए, मैं जरूर बताऊं। देखो लाल मेरे, सीलॉग देख के चहक आनी चाहिए कि सर गलत नहीं हो सकता। इधर आओ मैं बताऊं। देखो मैं आपको पूरा मिसलेनियस करा रहा हूं, मैं इसमें टॉपिक वाइज पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊं। जैसे ऑल येलो आर रेड, सीधी बात नो बकवास। पूरी येलो रेड के अंदर है, बोले हाँ सर पूरा येलो रेड के अंदर है, बोले हाँ। सम येलो आर व्हाइट, कुछ येलो व्हाइट है। अगर तुम किसी के घर की बहू से मिलोगे तो बिना ससुर की परमिशन से नहीं मिल सकते, यानी घर की किचन में जाना है तो बिना बेडरूम, बिना मेन गेट से होके अंदर नहीं जा सकते। उसने बोला ऑल रेड आर व्हाइट, क्या पूरा रेड व्हाइट के अंदर है? मेरी वजह से नहीं बोलना, नहीं तो समझ लेना मैं सबके दांत तोड़ दूंगा। मैं पूछ रहा हूं क्या पूरा रेड व्हाइट के अंदर है? बोले नहीं सर। अगर पहला गलत है तो दूसरा देखने से पहले याद रखना, क्योंकि पहला गलत है, दूसरा देखने से पहले याद रखना पहला मेरा गलत है। बोले हाँ। सम व्हाइट आर येलो, कि व्हाइट का कुछ पार्ट येलो है, व्हाइट का कुछ पार्ट येलो है। बोले सर दूसरा सही है। अगर दूसरा सही है, अगर दूसरा सही है तो नाइदर कंक्लूजन फॉलो नहीं हो सकता। मतलब मैं ऑप्शन के पीछे पड़ जाऊंगा कि मैं घर आके कह सकूं, मैं नहीं जानता जीएस मैथ इंग्लिश में मेरा कितना होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं रीजनिंग में मेरा इतना सही है। सम रेड आर येलो, रेड का कुछ पार्ट येलो है, रेड के कुछ पार्ट में येलो है। बोले हाँ सर दूसरा तीन, यानी केवल दूसरा नहीं होगा। आपने देखा कि मैं सही पे टिक नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा कि पहला दूसरा चौथा, इस कंक्लूजन से ये कंफर्म हो गया। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, लेकिन हाँ पहला दूसरा चौथा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ना चाहते हुए भी आंसर कभी तुम्हारा गलत नहीं होगा। सहमत हो तो मुझे बताओ। तो घर आके तुमको मार्क्स जोड़ना है कि रीजनिंग में मेरा 50 में 50, मतलब 50 में 50 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब जैसे ये कोडेड ब्लड रिलेशन है, तुमको मैं एक बहुत ही लाजवाब ट्रिक बताता हूं। अगर ये मेरी ट्रिक समझ में आ जाए तो रोज दोपहर में 1 बजे तुम लोग मुझे मिलोगे। बहुत ही लाजवाब ट्रिक बताऊंगा, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना, ठीक है ना। अच्छे से देख लेना, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा। मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम लोग पढ़ने में अच्छे हो ना, मैथ अच्छी है ना तुम्हारी, इंग्लिश अच्छी है ना, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को जिस हिसाब से देख रहे हो, मैं सच बता रहा हूं, तुम मुझे लाइब्रेरी में बैठ के सुन रहे होगे, हर जगह अलग अलग बैठ की जगह सुन रहे होगे, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इसको छूने का तरीका बदलो बेटा। तुम्हारे जैसे 36 लोग टहल रहे हैं, उसने बोला वाई का एच से क्या रिलेशन है, तो हमेशा क्वेश्चन की बेटा जी सेंस समझना चाहिए। वाई का एच से क्या रिलेशन है, जो भी आंसर आएगा वो वाई के जेंडर में आएगा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? अतुल अवस्थी का तुमसे क्या संबंध है? अतुल अवस्थी तुम्हारी मौसी नहीं हो सकते, तुम्हारी बुआ नहीं हो सकते, तुम्हारी चाची नहीं हो सकते। अगर उसने बोला कि वाई का एच से क्या रिलेशन है और डी डॉलर वाई का मतलब है, पी डॉलर क्यू का मतलब है पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी डी इज द हस्बैंड ऑफ वाई, यानी वाई अगर फीमेल है, किसी की औकात नहीं है जो तुमको मेल में आंसर लाकर दे दे, यानी मेल का आंसर मैं बिना सॉल्व किए बता सकता हूं, आंसर नहीं आएगा। मैंने भगवान कसम अभी तक सॉल्व नहीं किया बेटा क्वेश्चन, कसम से मैंने सॉल्व नहीं किया, बट वी हैव टू नो अबाउट दिस, हाउ टू टच द क्वेश्चन। 2 ऑप्शन हट गया, सोचो तुम्हारे आत्मबल का स्तर कितना है कि मेल आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि y का h से रिलेशन निकालना, हाउ इज द y रिलेटेड टू h, सो वी कैन डेफिनेटली से d इज द हस्बैंड ऑफ y बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, और अगर ये इसका हस्बैंड है तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। दैट्स वाई 2 ऑप्शन नहीं होगा। आप मेरी बात से सहमत है तो ये बताओ, बोलो हाँ या ना। अब तुम्हारे पास बचा कि अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखो हम अगर मैनुअली भी सॉल्व करते, वैसे तो तुम अगर ऑप्शन से सॉल्व कर लोगे तो भी हो जाएगा। देखो ये क्या है,
P इज द सन ऑफ Y, यानी X इज द सन ऑफ H, ये हो गया। अगर रुपीस की साइन की बात करें तो P इज द मदर ऑफ Q, है ना, तो H इज द मदर ऑफ D, H इज द मदर ऑफ D। अब ये इसका हस्बैंड है तो स्वाभाविक सी बात है वो उसकी डॉटर इन लॉ होगी। भाई H की Y जो है वो डॉटर इन लॉ है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों बच्चे हैं H के, ये दोनों बेटे हैं H के, तो ये इसकी बहू हुई कि नहीं हुई, मतलब ये ऑप्शन चला गया। अब हम डैम श्योर कह सकते हैं कि किसी की औकात हो तो मेरा गलत करके दिखाओ। तो अभी तो कोडेड ब्लड रिलेशन का बहुत बेसिक सवाल मैंने बताया है। कोडेड ब्लड रिलेशन में ये इक्वेशन ऑप्शन में दिए रहते हैं और कहता है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये बताता है कि Y जो है वो H की डॉटर इन लॉ होगी। अभी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अभी तो मैं केवल बेसिक सवाल करा रहा हूं। जब आगे सवाल करोगे तो ये वाले समीकरण ऑप्शन में दिए रहेंगे और बोलेगा कि इसमें से ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो तुम्हें ये बताता है कि Y जो है वो H की डॉटर इन लॉ। सोचो कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, और उसी टाइम को खत्म करने के लिए मैंने तुम्हें जेंडर और जनरेशन से ऑप्शन हटाने का बहुत प्यारा तरीका बताया है, जो मैं अब रेगुलर क्लासेस में बताऊंगा। तुमको कभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुश रहो बेटा, खूब उन्नति करो। बोलो समझ में आता है कि नहीं मेरी क्लास? खूब खूब खुश रहो बेटा, खूब उन्नति करो बाबू। अब देखो मेरी बात, अगर देखो कोई भी हो बेटा वो कहीं ना कहीं से सीखा हो, चाहे तुम्हारे सर हो या कुछ हो, कोई पैदा होके ट्रिक नहीं बनाता है, ठीक है ना। ये जो तुम लोग जय हो जय हो जय हो पीछे लगाते हो ना, कोई भी अगर अध्यापक होगा ना वो भी कहीं ना कहीं से सीखा है। कोई इतना ब्रिलियंट नहीं होता। ये जो तुम किताबें सबकी रीजनिंग की देखते हो ना, जो मैक्सिमम लोग, हर क्वेश्चन में किसी में अगर डेट बदल के तुमको हर किताब कहीं ना कहीं एक दूसरे की मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो आज के समय में एजुकेशन भी एक बिजनेस ही है। अब जैसे मैंने आपसे बोला आंसर क्या होगा, मेरी बात तो सुनो पहले, इधर आओ। इक्वेशन है, सिर्फ शांति से मन शांत करो, अच्छे से करो। देखो बेटा 120 है, बोले हाँ सर। उसने कहा प्लस को हम क्या करें, तो बोले प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, यानी प्लस इज मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। माइनस का क्या है, माइनस इज रिलेटेड टू डिवाइड। देन ये मैं थोड़ा डिवाइड ऐसे बनाता हूं, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहता है। डिवाइड की अगर मैं बात करूं तो डिवाइड का अर्थ माइनस होता है, यानी -4। मुझे थोड़ा ऐसे लिखने में मैं थोड़ा फ्रेंडली महसूस करता हूं। तुम लोग तो खैर अच्छे हो, मैं थोड़ा कमजोर हूं पढ़ने में। ये मल्टीप्लाई को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये ऐड 2 हो गया। माइनस की बात करें, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड, तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया, देन +1 हो गया। और ये बराबर पूछ रहा है कि कितना आएगा, ये पूछ रहा है बताओ कितना आएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख लेते हैं, ये 2 से 2 गया, ये 3 चौक 12 हो गया, तो ये 4 0 0, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 480 हो गया। -4 + 1 + 1 यानी 2, ये हो गया। बोले हाँ सर, तो ये हो गया 480 - 2 बराबर 478 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 1 एक्स्ट्रा लिखा है क्या, 2 - 2, माइनस की जगह डिवाइड लगेगा, और -2, 478 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 78 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ऐड की जगह मल्टीप्लाई है, ठीक 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 ठीक। हाँ वो मैंने ऐड गलती से लिख दिया ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐड की जगह मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है ठीक है। ये मल्टीप्लाई है यानी 1 हो गया, और इससे आएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये 77 हो जाएगा। ठीक है ठीक है, 477, मैंने वहां गलती से ऐड लिख दिया था, 477 हो जाएगा। थैंक यू सो मच, वेल डन। हो गया ना, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और कोई भी देखो, हमेशा हर टीचर की तुम लोग ना रिस्पेक्ट किया करो। किसी भी टीचर, देखो क्या होता है ना कि हम किससे बने, तुमसे बने हैं ना, तो हमेशा याद रखना हर टीचर बहुत मेहनत करता है। मैं हर यूट्यूब वाले टीचर का लोहा मानता हूं, क्योंकि जाके पैर ना होए बेवाई, उका जाने पीर पर आई। मैं हूं यूट्यूब पे तो मुझे पता चलता है कि सच में बहुत मेहनत पड़ती है। कंटेंट पहले बनाओ, प्रूफ रीड करो, फिर सामने आओ, तो है मेहनत, जल्दी से करो इसे। बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना, नहीं तो छोड़ देना कि सर मुझसे नहीं हुआ। मैं तुमको एक बात बताऊं बेटा,
मैं तुमको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। अगर यहां से लिखा 2 गुना है तो इसको करने का तरीका बहुत ही शानदार है। एक सीधी सीधी सी बात जानना, अगर यहां पे लिखा जो भी अल्फाबेट है, यही तो सीखने तुम आए हो, आंसर तो तुम शाम तक बता ही लोगे। आंसर गया तेल लेने। मैं कह रहा हूं यहां पर अगर 3 और यहां इसका 2 गुना है तो ये बहुत आसान सवाल है। ये तुमको अपने से नहीं करना, ये तुमको ये करवाएगा, ये तुमको खुद बताएगा कि आंसर क्या होगा। जैसे ये बीडी बीडी लिखा है, इसको काट दो, ये बीडी बीडी लिखा है, इसको काट दो। और तुमने एक चीज गौर किया, ये तुम खुद से मत करो, ये तुमको खुद से करना ही नहीं। तुम यहां पर सी काट दो, ये सी होगा नहीं। पूछो कैसे? अगर यहां पर कैट लिखा है 1 2 3 तो यहां पर 6 अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6। यहां पर देखो कॉप लिखा हुआ, फैन लिखा है 1 2 3 तो यहां पर 6 अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहां पर ए देखो, अगर ए लिखा है तो ए से एक कम जेड और एक में एक जुड़ा तो बी, यानी +1 और प्लस माइनस। तो ये यहां पर देखो, ये तो जेड बी लिखा है वो ए के लिए लिखा है, तो जेड बी लिखा है वो ए के लिए लिखा है। तो अगर ओ है तो ओ में अगर मैं -1 करता हूं तो यहां पर एन आना चाहिए, और ओ में +1 करता हूं तो एनपी होना चाहिए। एनपी कहां कहां नहीं है? यहां पर एनपी नहीं है यानी ये गलत हो गया, यहां पर एनपी नहीं है मतलब ये गलत हो गया। मैं सही आंसर नहीं खोज सकता, मेरे ब्लड में प्रॉब्लम है। बर मर जाए चाहे कन्या, हमको दक्षिणा से मतलब, ये खुद सॉल्व करवाएगा, तुम खुद से ज्यादा लोड मत लिया करो। फिर दूसरी बात, इसी तरीके से अगर यहां पर P लिखा हुआ है तो P से एक कम क्या होता है? तो बोले सर P से एक कम 15 यानी O होता है, लेकिन यहां पर P लिखा है मतलब ये नहीं होगा। मेरा गलत हो जाए तो मैं जानू। हम बेसिक मॉडरेट हमेशा हर क्वेश्चन का एक तरीका होता है कि किसी क्वेश्चन को हम छुए कैसे। आप एग्री करते हैं मेरी बात से? वेल डन, वेरी वेल। अभी मैं आपसे पूछता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखो, तुमको एक लाजवाब तरीका सिखाता हूं, तुमको लगेगा बाप रे बाप, अब मतलब मेरा मैं इसमें भी दावा ठोक सकता हूं कि मेरा गलत नहीं होगा। डेफिनेटली ठोक सकते हो। मैं बहुत ही शानदार तरीका बताता हूं, लाजवाब ट्रिक बताऊंगा। पहले तुम एक बार सॉल्व करो, सही लगेगा तो समर्थन करना कि हाँ सर ये ऐसे भी तो किया जा सकता है। अब एक चीज अतुल अवस्थी की हमेशा याद रखना, पूछो क्या? तुम लोग प्रॉमिस करो कि अगर सीजीएल में कभी भी नंबर बढ़ रहा होगा और नंबर घट रहा होगा तो ये सीरीज तो आप नहीं छोड़ोगे। पहले मेरे से प्रॉमिस करो। मैं तुमको रीजन बता रहा हूं। कभी भी सीरीज 3 तरीके से पूछी जाती है, या तो सीरीज बढ़ रही होगी, या तो घट रही होगी, या तो दिल की धड़कन चल रही होगी। बढ़ रही होगी, घट रही होगी, घट रही होगी, फिर बढ़ रही होगी, या तो ऐसे, यानी बढ़ और घट रही होगी। लेकिन तुम लोग मेरे से प्रॉमिस करो कि कभी भी ये वाली सीरीज आएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 90% ये कभी गलत नहीं होगा। देखो, किस्मत अगर खराब हो तो ऊंट बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है, लेकिन ये 90% गलत नहीं होगा। इस बात की अतुल अवस्थी प्रॉमिस लेते हैं। पूछो कैसे? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ डिफरेंस निकालना है। 500 - 379, ये हो गया 10, यहां आया 1, ठीक है ना? ये 10 और यहां पर आया 2, यहां पर आया 1। बोले सर यहां पर -121 है। यहां पर क्या है? -121 है, -121 है। मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, भाड़ में जाए आंसर, मुझे नहीं पता। 79 और यहां पर 330 है। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर ये 9 आ गया, 4 3 7 आ गया, यहां 49 आएगा। अब तुम क्यों खिलखिला के कह दिए कि अरे सर ये हो गया, हो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, अब हम कर लेंगे। अरे सर छोड़ दीजिए, अब मत सॉल्व करिए, अब हम कर लेंगे। क्यों? छूते नहीं हो ना, इसलिए सीरीज से डर लगता है। अब देखो 330 है, बोले हाँ गुरुजी। 330 में अगर 305 घटा दिया मेरे लाल तो ये 10, यहां पर 5, यहां पर 2, 25 आया, यानी यहां पर -25 है। बोले हाँ सर। सो हम ये कह सकते हैं कि ये 11 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं यहां 9 2 11 है, सॉरी -2 है, -2 है ना? और यहां पर -4 है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सॉरी, मैं क्या ही बोल रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। सॉरी 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 सॉरी, वही तो कह रहा हूं। कभी कभी होता है ना कि आप खुद में सोचते हैं कि ये क्या ही हो रहा है। 7 4 11, -4 है,
ठीक है ना। और यहां पर ये आप कहेंगे तो ये गिरता हुआ प्राइम नंबर है, तो अगला यहाँ पर 9 का गैप आएगा ही आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप प्राइम नंबर से समझ लो, ज्यादा समझ में आएगा। ये प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, आगे अगर 305 में मैं 9 घटा देता हूं तो ये 9 6 15, यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए, यानी 296। मैं पूरा कैलकुलेशन कभी नहीं करता क्योंकि मैं पढ़ने में कमजोर हूं। तो 9 6 15, यहां कितना आएगा, भाड़ में गया, यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए, 6 केवल यही है, तो तीसरा सही हो जाएगा। मैं थोड़ा पढ़ने में कमजोर हूं इसलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं करता। अच्छा सही बताओ, जब मान लो कभी गलती से इंसान फ्लो में 49 की जगह मान लो 9 का स्क्वायर लिख दिया, तो फिर क्या होता है, और रे सर का गलत हो गया। अरे हाड़ मांस की शरीर है, चमड़े की जवान है, मांस का थेपला बुद्धि है, तो कुछ ना कुछ अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया या गलती से लिखा गया, मैंने उसे करेक्ट कर लिया, मतलब अलग ही खुशी होती है। फेल हो जाओ उसका उतना दुख नहीं, पास हो जाओ उसका उतना खुशी नहीं। अरे मास्टर ने गलत कर दिया, अरे बाबा नाचो डुग्गी पिटवाओ, गजब हो तुम लोग यार, मतलब इसकी एक अलग खुशी है। अबे भाई साहब मास्टर ने गलत कर दिया, अरे मास्टर हाड़ मांस का शरीर है, होता है कभी कभी फ्लो में बोल रहा, मुंह से कुछ गलती निकल गई। अभी हम कहे खड़े हो जाओ, 19 का पहाड़ा सुनाओ, खड़े हो जाओ, 17 का पहाड़ा सुनाओ, पैंट गीली कि महाराज हम सीजीएल की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमको 20 तक पहाड़ा नहीं आता। क्यों नहीं आता, अरे सर हमारा फिर भी कैलकुलेशन तेज है। बस वही चीज है ना, अरे गलती हमसे भी होती, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, मैं भी मनुष्य हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है। 169 ये है तुम्हारा टाइमर। ओहो बहुत गर्मी है भाई। आ जाए समझ में तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना। जिनका जिनका गलत है सॉरी बोलो, जिनका जिनका गलत है सॉरी बोलो। तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा। ये जो लोग एक दूसरे का आंसर देख के करते हैं ना कि डिप 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 डिप, और तीसरा अगर मैंने सही बोला है तो रीजन बता के बताना कि तीसरा क्यों सही होगा। अगर किसी ने भी आंसर बदला तो समझ लेना मारेंगे, दांत टूट जाएगा। हर जो लोग कैलकुलेट होते हैं ना, कैलकुलेट करके आंसर करते हैं, उनको कितना भी परेशान करो अपने आंसर से हटते नहीं, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट किया है कि सर मैंने यहां पर क्या किया है, 13 का स्क्वायर कर दिया है, और 13 का स्क्वायर किया तो सर मुझे 169 मिला, और 169 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूं तो 9 5 14 और ये एक 7 यानी 174 आ जाता है। और अगर तुमसे कोई कहता है कि 174 में मैं बोले सर देखो आप मेरी बात समझते नहीं है, आप यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अतुल सर, हमें दर्द ये होता है कि ये 5 कहां से आया। कल को आप यहाँ 8 जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे। मैंने कहा हाँ जोड़ दूंगा, ये यही है, इट इज अ कांस्टेंट नंबर। जैसे तुमने जिन लोगों ने ये जवाब दिया, क्यों उनका जवाब आ गया, क्योंकि उन्हें 8 का स्क्वायर प्लस 5 किया, 64 में 5 जोड़ोगे, मतलब जो तुम यहां करोगे वही तुमको यहां पर भी करना है, वही तुमको वहां पे भी करना है। समझ में? अब जो लोग सीएचएसएल में, मैंने सीएचएसएल में सोचो मेरे पास इतने बैचेस थे कि मैं सीएचएसएल का पूरा बैच नहीं ले पाया। मैंने जिस दिन मैराथन पढ़ाई थी सारे बच्चे, सोचो मैंने कुछ दिन सीएचएसएल पढ़ाया था, लगभग 2 महीना 3 महीना सीएचएसएल पढ़ाया था, फिर बीच में मेरे पास बैचेस बहुत ज्यादा हो गए थे, तो मुझे दूसरी तरफ मेरे पास 2-2 सब्जेक्ट है, हिंदी पढ़ाना होता है, रीजनिंग पढ़ाना होता है, तो मैं, लेकिन मैंने जब मैराथन ली थी मैंने सारे बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए थे। अब जैसे ये सवाल है, ये कभी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, ये केवल ऑप्शन से सॉल्व होगा। देखो तुमको एक ऐसा जादुई तरीका बताता हूं, तुम रोज दोपहर में 1 बजे याद करोगे कि इस मास्टर को तो सुन ही लेना है। मैं आपको हमेशा कहता हूं पहले सबको सुनो तब अतुल अवस्थी को चुनो। आप मेरी बात 2 सेकंड सुनोगे, इसे डिक्शनरी ऑर्डर है, दुनिया चाहे जैसे करे, तुम मेरे विद्यार्थी हो। सोचो अगर मैंने कहा इसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन खुद बताता है मुझे यहां से सॉल्व करो, गया दुनिया तेल लेने, मैं नहीं कर पाता भाई, मुझे मेरे पास समय बहुत कम है, मैं ऑप्शन से सॉल्व करता। ऑप्शन खुद कह रहा है बच्चा 1 2 5 में से कोई ना कोई पहले आएगा, या तो 1 देखना या तो 5, तो जो बाकी को देखे वो गधा है। ये ऑप्शन खुद कह रहा है या तो 1 पहले आएगा, या तो 5 पहले आएगा, या तो 2 पहले आएगा। 1 5 2 में कोई ना कोई पहले आएगा, तो यानी मैं चौथा हटा दूं, मैं तीसरा हटा दूं, वो खुद कह रहा है 1 2 5 में कोई पहला आएगा, तो ये जो ए है ये सबसे पहला आएगा दूसरा, यानी ये वाला ऑप्शन चला गया और ये वाला ऑप्शन चला गया।
गलत हो जाएगा, मैं जीवन में मार्कर नहीं पकड़ूंगा बेटा। फिर उसने क्या बोला कि यहां पर 2 4 5 सेम है, 2 4 5 सेम है, तो तुमको 2 4 5 देखना ही नहीं है, गया तेल लेने। 2 4 5 तुमको छूना ही नहीं, ना 2 को देखना है, ना 4 को देखना है, ना 5 को देखना है, गया भाड़ में। अब वो ये कह रहा है या तो पहला पहले आएगा या तो तीसरा पहले आएगा। पहले और तीसरे में कौन पहला आएगा? पहले और तीसरे में। तो जहां जहां तक सेम है, MAI सेम है, MAI सेम है, यहां पर 12 है, यहां पर 14 है, यानी पहला सबसे पहले आना चाहिए, यानी पहला सबसे पहले आना चाहिए, फिर तीसरा आएगा, यानी पहला पहले आएगा, यानी ये ऑप्शन चला गया। मैंने इसे खुद से सॉल्व किया। रोज शाम दोपहर में 11 बजे अब मैं आऊंगा तुम लोगों के पास में। मैंने अभी तक कोई ट्रीजर नहीं बनाया, कोई प्रमोशन नहीं किया, मैं साइलेंट 7 डेज करूंगा। 7 डेज बाद मेरा ग्रैंड ट्रीजर लॉन्च होगा फॉर SSC CGL। मैंने अभी से बोला, जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हो, बताओ ये आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहता एग्जाम देके बाहर निकलो, कहते सर 70% क्वेश्चन मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से किया है, 70% सवाल मेरा ऑप्शन एलिमिनेशन से है, तो गलत होने का मैं चांस ही नहीं मानता। हाँ, मेरा GS मैथ इंग्लिश में कितना है आई डोंट नो, लेकिन रीजनिंग में अगर इससे कम हो गया तो जिंदगी में पढ़ाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दैट्स वाई थर्ड होगा। मैंने पूरे पेपर का 70% पेपर ऐसे सॉल्व किया। सहमत हो आप मेरी बात से? वेल डन, खूब उन्नत करो बाबू, खूब उन्नत करो, वेल डन। भैया इसका आंसर बताओ। मेरी बात को बेटा जी अन्यथा मत लीजिएगा, मैं हमेशा आपको समझाने के लिए प्रेरित करता हूं कि मैं आपके लिए क्या बेस्ट कर सकता हूं। अब जैसे देखो, आपने मेरे से पूछा कि अतुल सर मिसिंग नंबर का सॉल्यूशन दुनिया बताती है। आप मेरी बात समझिए सर, हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहे बोलो अच्छा बताओ। बोले सर देखिए, आप हमको अगर ये सिखा दें, आप हमको ये सिखा दें कि सर इसको ऐसा क्या करें और ऐसा क्यों करें और ऐसा ही क्यों करें, हम देखते ही कैसे पहचाने। उसके कुछ बेसिक रूल होते हैं बेटा। सॉल्यूशन तो तुमने कर लिया, वेल डन, लेकिन पहचाने कैसे? जो ये आंसर दे रहे हैं ना, जिनका तुम आंसर देख रहे हो, तो बेसिक बच्चों को बता दूं कि बेटा ये जो बड़ा नंबर होता है, ये हमेशा किसी चीज का नियम मत बना लेना। 90% केस होता है, 90% केस होता है कि हमेशा बड़ा नंबर ही कैलकुलेशन होता है। यानी ये देखो, ये सारे आपस में एक दूसरे पे सेम सेम नंबर थे। जो एक्स्ट्रा बड़ा नंबर होता है 90% होता है कि इन दोनों को ऐसा कैलकुलेट करो कि ये आए, इन दोनों को ऐसा कैलकुलेट करो कि ये आए। तो उसने क्या किया मेरे लाल कि 10 में से 6 घटा दिया। उसने क्या किया, 10 में से 6 घटा दिया तो 4 आया, और इसी 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16 आया। 9 में से 3 घटा दिया तो 6 आया, और 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36 आया। 8 में क्या घटा दें कि हमें, तो 8 में याद रखना 5 घटा देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए आंसर 5 आना चाहिए। 5 विल बी द राइट आंसर। भैया आप मेरी बात से सहमत हैं? आपको समझ में आ रहा है? तो रोज आप मेरे साथ ऐसे जुड़ सकते हैं दोपहर में 1 बजे। मैंने अभी कोई प्रमोशन नहीं किया है, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत किया है। सिटिंग अरेंजमेंट तो तुमको बेटा उछाल ना दिया ना चेयर से 2 इंच, तो कहना सिटिंग अरेंजमेंट में देखना कितना मजा आएगा। मैं 6 फेसिंग सिटिंग अरेंजमेंट, 4 फेसिंग, 5 फेसिंग, फेसिंग टू द सेंटर, समवन आर फेसिंग टू द सेंटर, समवन आर आउट ऑफ सेंटर के बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन देखो टक्का से यहीं से छुओ, इसके बाद ये वाली लाइन पढ़ो, इसके बाद क्योंकि ये लाइन इससे कनेक्टेड है, ये इससे, झम से आंसर। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सीटिंग अरेंजमेंट मैं CGL में कितना आसान बना दूंगा। ठीक है, मैं सीटिंग अरेंजमेंट स्पेशल एक वीकेंड पे क्लास भी लाऊंगा। 3 घंटे हम लोग केवल सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे। हर ट्रायंगल में कैसे बैठेगा, सर्कल में कैसे बैठेगा, स्क्वायर में कैसे बैठेगा, लाइन में कैसे बैठेगा, पैरेलल लाइन में कैसे बैठेगा। मान लो CGL इतना टफ बना दिया कि फ्लैट और फ्लोर के अगर क्वेश्चन आ गए तो क्या करेगा, बॉक्स के क्वेश्चन आ गए तो कैसे करेगा। हम हर तरीके का क्वेश्चन रोज दोपहर में 1 बजे सॉर्टेड करने वाले हैं। आज ये मैं बता रहा हूं, आज इंट्रोडक्शन है मेरा। अब देखो, इधर देखो, जैसे मैंने आपसे बोला कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, सीधी बात, नो बकवास। अगर मैं ऐसे ऐसे बनाता हूं तो ये कभी बदलता नहीं है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है मेरे बेटा, ये साउथ है। अगर कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ गया, यानी इस डायरेक्शन में गया। वहां से वो 6 किलोमीटर पश्चिम में गया। ओहो हो, 6 किलोमीटर पश्चिम में गया, तो अगर यहां से 6 किलोमीटर पश्चिम में जाएगा तो वेस्ट तो इधर होता है, यानी यहां पर 6 किलोमीटर ये पश्चिम में चला गया। यानी अब ये जो दूरी बची वो यहां से 10 किलोमीटर गया था, लेकिन 6 किलोमीटर पश्चिम में चला गया। अब वहां से 3 किलोमीटर वो उत्तर की ओर जाता है।
अब यहां से अगर वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी इस पॉइंट पर अब वो है, तो अब वो पूछ रहा है वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो बेटा जी एक चीज याद रखना, ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, यहां पर ये पहुंचा है, ठीक है लाल मेरे, और उसने जो शुरुआत की थी भैया मेरे, वो शुरुआत यहां से की थी। वो बोल रहा है वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, यानी ये वाली डायरेक्शन पूछ रहा है। और बेटा जी अगर ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, बेटा ऊपर वाली, मतलब ये मत सोचना कि सर ईस्ट को नॉर्थ बना दी, ये नीले वाले का ऊपर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, और हम ये कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में है, ये है नॉर्थ ईस्ट। सही है, वेल डन, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद। चलो अभी पूछ रहा है इसमें कितना ट्रायंगल है। देखो इसमें कितना ट्रायंगल है और इसमें कितना ट्रायंगल है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या ये बात सही है मेरी, या इस बात में कुछ मिस्टेक है, इस बात में और इस बात में, इनमें क्या फर्क है। ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग हैं, दोनों में आपको बताना है क्या है। और मैं हमेशा आपको ऐसी बेस लाइन बताता हूं कभी जिंदगी में आपका आंसर गलत ना हो। कभी सवाल गलत नहीं होगा। अतुल अवस्थी का लिख के ले लो, एग्जामिनर आने वाले दौर पे तुमसे ऐसे सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा, और ये सवाल मैं गलत नहीं होने दूंगा, ये बात याद रखना। चाहे ये चाहे ये चाहे ये, लेकिन ये वाले में और इस वाले में फर्क है ना दोनों में। तो बताओ आंसर क्या होगा, लगा लो दिमाग। ये वाले में और इस वाले में फर्क है। अगर तुमको लगता है कि आप पढ़ाई में तेज हैं और आपकी तैयारी चौचक है, तो मुझे लगता है तुमको मेरी जरूरत ही नहीं है, तुम देख के बता दो कितने ट्रायंगल। इतना तो हम भी जानते हैं, इतना तो गैर गुजरे नहीं है, तुम्हारे मास्टर तुमको सिखाए हैं कि 1 2 3 हो गया, ये 1 2 3 हो गया, ये 1 2 3 हो गया, ये 1 2 3 हो गया, 3 3 3 3 साइड में है, तो इसका हम 3 का क्यूब करते देते हैं, 3 3 9 3 27 हो जाता है। ये तो हम भी पढ़े, लेकिन इस डायग्राम में फर्क है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी यहाँ पे 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौको 64। इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ, इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ। अब आपको यह जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, आज के बाद इस क्वेश्चन का, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसे 90% लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, 90% दुविधा में रहते हैं, अरे बाप रे बाप। ये याद रखना, चाहे ये ऐसे पूछा जाए, चाहे ऐसे पूछा जाए, चाहे ऐसे पूछा जाए, ये तीनों डायग्राम समान है, ये बात याद रखना, ये तीनों डायग्राम समान है मेरे लाल। अगर आपसे पूछा जाए तो 1 2 3 1 2 3 1 2 सॉरी 1 2 3 और ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहां पर भी 3 का क्यूब बनेगा, 3 3 का 9 3 27, और आंसर 27 ही आएगा, मैनुअली गिनने की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखिएगा। और बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि वो लोग लकीर के फकीर होते हैं, हमारे मास्टर साहब तो ये वाला बताए थे यार, परीक्षा में ये वाला आया, और अगर इसको 27 ट्रायंगल मैनुअली गिनने बैठ गए, मैं कसम खा के कहता हूं 5 मिनट केवल इस सवाल में लग जाएगा, और तुम्हें 15 मिनट में 25 सवाल करने, 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और अगर इसमें ये बताना जरूरी है कि ये डायग्राम ये डायग्राम ये डायग्राम ये सब सेम है, तो बताओ एक नई चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो सीधी बात, नो बकवास, जय हिंद जय भारत, 27 विल बी द झमाझम जवाब। खूब उन्नति करो बेटा, माता रानी खूब सद्बुद्धि दे, खूब उन्नति करो, खूब उन्नति करो बेटा। अब ये जैसे देखो, 1 का विपरीत क्या होगा, वो बोला कि 1 का विपरीत पर कौन सी संख्या है, इसको छोड़, ये तो ऑप्शन कुछ और पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कुछ और, हटाओ इसको, हटा दो हटा दो, ऑप्शन कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, हटा दो इसको, हटा दो। इसका आंसर बताओ। वो मिस प्रिंट होता, क्वेश्चन कुछ और था, ऑप्शन कुछ और था। भारत का एशिया से संबंध, ब्राजील का संबंध किससे होगा। ये गलत हुआ तो हम ज्योग्राफी वाले सर को फोन लगा देंगे 2 मिनट में। अगर ये सवाल तुम लोग गलत किए और ज्योग्राफी वाले सर देख रहे होंगे, तो एक हाथ में सल्फास की गोली, एक हाथ में पानी की बोतल, ऐसे खा के पानी पी लेंगे, कह देंगे आज के बाद में पढ़ाना छोड़ रहा हूं। कि बताओ हमारे लड़के ये गलत कर रहे हैं कि ब्राजील कहाँ है, उनको ये नहीं पता। भारत अगर एशिया में है तो ब्राजील कहाँ है, साउथ अमेरिका। और अगर गलत हुआ तो फिर आप जिम्मेदार हैं, मैं नहीं। रोज हम लोग, याद रखना मेरी क्लास की टाइमिंग क्या है, रोज दोपहर में ये 1 बजे
रोज दोपहर में 1 बजे, ये याद रखिएगा, रोज दोपहर 1 बजे, ठीक है ना, खाना 12 बजे तक खा लेना, 1 बजे मेरी क्लास देखना, 1 45 मिनट में पढ़ाऊंगा और फिर आराम से दोपहर में सोना, कोई दिक्कत नहीं। रोज दोपहर 1 बजे मेरी क्लास होगी, चाहे लाइब्रेरी में बैठ के मुझे सुन लो, चाहे कहीं भी सुन लो, लेकिन सुनना जरूर, पेन पेंसिल रबर। अब तुम लोग ध्यान से देखो, अगर ये जो पेन है ये एक अलग सब्सटेंस है, जो पेंसिल है ये एक अलग सब्सटेंस है, ठीक है ना, और जो रबर है ये एक अलग सब्सटेंस है, यानी तीनों अलग अलग है। तो यहां पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपको ये बताता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो वो हाथ उठाओ एक बार, जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो जरा वो वाई लिखो, जो मुझे आज के बाद कभी नहीं देखे हो। जो मुझसे आज पहली बार पढ़ रहे हो जरा वाई लिखो कमेंट बॉक्स में। जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो कमेंट बॉक्स में एक बार वाई लिखो। तुमको एक अच्छी चीज बताता हूं मैं, जो मुझसे आज के बाद कभी नहीं पढ़े हो, जो मुझसे पहली बार मुझे सुन रहे हो, एक बार वाई लिखो कि सर मैं आपको पहली बार देख रहा हूं। देखो, अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो जैसे तुम लोगों ने आज तक, तुम लोग गांव घर से जुड़े हुए बच्चे हो, शहरों में भी रहते हो, इस ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा घर नहीं है जहां देवरानी जेठानी एक छत के नीचे रहे, सुखपूर्वक रहे। मैं मान ही नहीं सकता, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा घर नहीं है कहीं पे भी देवरानी जेठानी एक छत के नीचे रहे, वो सुखपूर्वक नहीं रह सकते। तुम लोग बोलोगे कि सर आप झूठ बोलते हैं, आप कभी ऐसे घर में रहे नहीं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। आइए हमारे घर, हम आपको दिखाते हैं। तुम लोगों की गलतफहमी, अभी बच्चे हो, अपने मम्मी पापा से पूछो जाके मैं क्या कहना चाहता हूं। ये दोनों जो देवरानी जेठानी होती हैं, अगर एक छत के नीचे रह रही हैं और कोई तीसरा बाहर से आ गया तो अरे दीदी आप रहने दीजिए, हम बर्तन धो लेंगे, अरे दीदी आप परेशान मत, तो हम पोछा लगा लेंगे, तो आपको लगेगा बड़ा प्रेम है, पता नहीं सर कैसे बोलते हैं। लेकिन जब इनके अलग अलग मायके वाले आ जाए ना, तब तुम चुपचाप इनकी बातें सुनो, तब तुमको अतुल अवस्थी एहसास करेगा कि ये एक दोनों, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती है, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है। ये दोनों एक दूसरे को कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जहां 7 और के होगा वो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, वो कभी नहीं बनाया जा सकता। तुमको विश्वास नहीं है? देखो, यहां देवरानी है तो जेठानी कहीं नहीं, के है तो 7 कहीं नहीं होगा। ये देखो, के है तो 7 कहीं नहीं होगा, 7 है तो के नहीं होगा। ये कभी एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और अगर जे और एल एक साथ हो गया, जे और एल एक साथ हो गया, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। ये याद रखना, ये कभी जिंदगी में नहीं बनाया जा सकता, ये कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, ये कभी एक साथ एक छत के नीचे रह ही नहीं सकती, असंभव है। महिला की इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी दुश्मन महिला है, याद रखना, ठीक है ना, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। रीजनिंग बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, सिर्फ तुम आनंद के साथ रोज जुड़ने का वादा कर लो कि रोज दोपहर में 1 बजे आना है, फिर मजा देखो, कहोगे कि सर आप सही कह रहे थे। लगा के देखो आंसर क्या होगा। समझ में आया तो मुझे बताना, नहीं आएगा छोड़ देना कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, कैलकुलेशन मुझे नहीं समझ में आ रहा, छोड़ देना। अब जैसे ये सवाल है, तुम में से 90% को मैं खुली चुनौती देता हूं, करके दिखाओ। 90% को कहता हूं ये करके दिखाओ, और लगा लो दिमाग जितना लगा सकते हो। और अगर तुमको लगेगा कि नहीं महाराज मुझे 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं, तो मुझे ये सब सवाल पहले से देख के रखने हैं, ताकि परीक्षा में मैं शुरुआत से सोचना ना पड़े। क्योंकि ये बड़ा नंबर देखते ही सबको पता चल गया कि मुझे इन तीनों को ऐसा कैलकुलेट करना है कि 384 आए, मुझे इनको ऐसा कैलकुलेट करना है 245 आए। तब तुमको एहसास होगा कि मास्टर सही कह रहे थे, अगर हम सुन लेते तो हमारा काम हो जाता। यहां 5 + 6 का स्क्वायर + 7 का क्यूब, यानी 5 + 6 का स्क्वायर + 7 का क्यूब, यानी 5 + 36 + 343, 7 49 7 343, 6 3 9, गड़बड़ हो जाएगा क्या? नहीं, 49 9 7 63 343, ये तो 384 है ना। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 343 और 36 और 5, 6 3 9 5 14, 4 3 7 1 8 और 3, सही है। 384, 384 बिल्कुल सही है। ये 4 + 5 का स्क्वायर + 6 का क्यूब, यानी 4 + 25 + 6 36 6 का 216, जोड़ोगे तो 245 आ जाएगा।
वैसे ही 3 + 4 का स्क्वायर। अगर हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16 चौको 64 और 3 है ना। 4 चौक 16 चौको, ये नंबर शायद हो सकता है रिपीट हो गया है यहाँ, नंबर या तो गलत लिखा होगा, क्योंकि 64 16 3 आंसर 144 होगा ही नहीं। 64 16 3 6 4 10 3 13 6 1 7 1 8, ये तो 83 होगा। यहाँ नंबर गलत लिखा हुआ है, मतलब कॉन्सेप्ट यही फॉलो हो रहा है, ये नंबर यहाँ गलत लिखा हुआ है, नंबर गलत लिखा हुआ है। चलो छोड़ दो, नंबर गलत लिखा हुआ है, बाकी कॉन्सेप्ट सही वही है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, ये याद रखना। इसका आंसर बताओ। मैं आपसे बार बार कहता हूं, या तो हताश होके छोड़ दो कि नहीं सर मुझसे नहीं हो रहा है, और मैं सबसे कहता हूं कि अगर आज नहीं कर पाए ना तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। मोटर कार, अगर देखो ये गैरेज में खड़ा होता है, तो अगर आप लोग हवाई जहाज है तो भगवान करे जब आगे आप अपना पर्सनल प्लेन लेंगे तो आपको हैंगर बनवाना होगा, जहां पर हैंगर वो कपड़ा टांगने वाला नहीं, हवाई जहाज जहां खड़ा होता है उसे हैंगर कहा जाता है। ठीक है, तो आज मैंने एक इंट्रो क्लास ली, आपको मेरे साथ कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अभी मैंने ये बात किसी को अनाउंस नहीं की है कि मैं 1 बजे क्लास लूंगा, और आज भी आप तुक्के में आए हैं मेरा थंबनेल देखकर, डायरेक्ट आप मुझे नहीं है, लेकिन मैं जो आज आए हैं मैं उनको बता दूं कि एक बार सेशन लाइक कर लो। इसलिए मत लाइक करो कि अतुल अवस्थी ने अच्छा पढ़ाया, अगर इसलिए भी लाइक कर लो कि कल का अगर अच्छा पढ़ाया तो लाइक कर लो, बात अलग है, लेकिन अगर कल अगर आपको आना है, अगर आज मेरा सेशन लाइक कर लोगे तो कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, तो एक बात याद रखना, और कल रोज दोपहर में 1 बजे, रोज दोपहर में 1 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी, रोज दोपहर में 1 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी। ठीक है ना, और जितने भी लोग हो, मैंने आपको बोला यदि आप मेरे बैचेस लेना चाहते हो, आपको लगता है कि एक बार तो मुझसे आपको पढ़ना है, या फिर अभिनंदन सर से मैथ आप देखते हो फाइनली सिलेक्टेड इन सीजीएल है, आपको एक आपके पास और भी सर हैं जो फाइनली सीजीएल सिलेक्टेड है, तो मैंने सबको बोला था कि अगर आप सीजीएल और किसी के दिमाग फर्जी पैसा मत खराब करना, अड्डा से अगर कभी कुछ खरीदना हो, पहली बात तो मन हो तो खरीदना, बाकी तुम खुद इतने बुद्धिजीवी हो कि मैं हमेशा तुमको यही बोलता हूं कि तुमको अगर एक जगह सब कुछ मिल रहा है तो छोटा छोटा पैसा मत खर्च किया करो, वो ज्यादा खर्च हो जाता है। जैसे ऑल कोर्सेज पे आ जाओ, एसएससी पे आ जाओ, और यहां पर आके एसएससी सीजीएल पर आ जाओ, और सीजीएल पर अगर एक ब्रह्मास्त्र आज तुम ले लिए, एक कल्कि ले लिए, एक ये ले लिए, तो तुम बताओ कैसे मैनेज करोगे। मैंने तुमको बताया था कि ये सीजीएल महापैक ले लो, ये टीयर 1 टीयर 2 जितने ब्रह्मास्त्र 1.0 2.0 3.0 जितने बनेंगे ये सारे इसके अंदर, कल्कि का 1.2 जितने भी बनेंगे ये सब इसके अंदर है, तुमको कुछ इंडिविजुअल लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ टेस्ट सीरीज है कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर ये वीडियो कोर्स है कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, ये जितनी किताबें हैं ये इनमें से कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, तुमको ये सब कुछ इसके अंदर प्रॉपर वे में मिल जाएगा। बस यहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर 9,000 मत दे देना, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। 9,000 मत पे करना, बहुत गाढ़े की कमाई है, और एक मास्टर कूपन कोड ले जाओ, अतुल अवस्थी क्लास लें और चाहे ना ले, हमेशा इस कोड को अपने पास रखना, 2,309 का हो जाएगा ये। 9,000 जिन्होंने खर्च कर दिया वो रोएंगे कि सर अरे बाप रे बाप, ये तो सब कुछ सोचो, इतने घंटे की रिकॉर्डेड वीडियो, सारी किताबें, सारी टेस्ट सीरीज, इसमें 1 लाख प्लस सवाल होंगे, सोचो ये बताओ तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। और ये याद रखना कि इसमें जो कूपन कोड लगाना, ये मास्टर कूपन कोड याद रखना कि कभी भी, मास्टर मतलब कि कभी भी अतुल मैं बताऊं चाहे ना बताऊं, जो नया ऑफर होगा अगर तुमने ये कूपन कोड लगा दिया है तो तुमको ये पूछने की जरूरत नहीं हमको मिलेगा कि नहीं, तुमको मिलेगा ही मिलेगा। यानी 1 लाख टेस्ट सीरीज है इसके अंदर, 1 लाख टेस्ट सीरीज है, सॉरी 1 लाख सवाल है जिसमें ये समझो, और इसमें टॉपिक वाइज तुमको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें पैन इंडिया मेरिट बनेगी, पैन इंडिया मेरिट बनेगी, टॉपिक वाइज है, PYQ होगा इसके अंदर, ये बात याद रखना। ठीक है ना, और 1,000 घंटे यानी जितने बैचेस बनेंगे सारे बैचेस फ्री हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें सीजीएल महापैक के साथ जाना चाहिए, और ये महापैक लेना ताकि तुमको ब्रह्मास्त्र, अब अगला बैच फिर आने वाला है उसको भी खरीदोगे, कल की फिर आने वाला है उसको भी खरीदो, कितना खरीदोगे, महापैक ले लो, जितना आगे हम कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी लॉन्च करेंगे, तुमको कुछ नहीं खरीदना, सब तुम्हारे लिए फ्री है। तो थैंक यू सो मच, क्लास कैसी लगी मुझे एक बार जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा कि रोज आप लोग आएंगे, तो बस एक बार मुझे जरूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में कि रोज दोपहर में 1 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे, और ऐसे ही हंस खेल के आनंद के साथ क्लास का एंजॉय करेंगे। ठीक है ना, तो खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो, ईश्वर सद्बुद्धि दे।